तो आज हम लेकर के आए हैं जा कर के हिंदी का। ठीक है, आज हम हिंदी का लेकर आए हैं पहला चैप्टर का, जो कि है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगी। सब्जेक्टिव में आपको 2 नंबर और साथ में जो एक लॉन्ग क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आंसर इसका, लेखक भीमराव अंबेडकर जी का विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप जाति प्रथा का श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। ठीक है, ये इसकी जो कि है ना विडंबना की बात करते हैं, इसी जो कि है वो आपका इसका आंसर हो गया आपका ये। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जातिवाद के पोषकों के उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जो कि है ना जातिवाद के पोषक है, जो कि उसी का ना पक्ष में तर्क देते हैं। इसका यही आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो कि है ना आपका कहने कहीं बहुत और पूछा गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कि है वो कह रहा है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या है। ठीक है, देखिए जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियाँ इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले रखा है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। ठीक है, देख रहे हैं तो आप लोग इतना तक देखे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं की जा सकती है। देखिए तो इसका जो कि राइट आंसर है वो होगा, आपको यहाँ पे से सबको अपना एक नोट्स में तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, उसमें है ना लिखते चलिएगा। देखिए पहले समझ लीजिए, सुन लीजिए सही से, है ना। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अक्रमव्यता को बढ़ाने वाला है ना बढ़ाने वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। ठीक है, देखिएगा इसका आंसर कह रहा है यहाँ पे कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उसे कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिक कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग लगाए तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। ये आपका जो कि VVI क्वेश्चन, इसको सही से है ना गेसिंग कर लीजिएगा, आपका 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक, चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कह रहा है यहाँ पर, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों, है ना। देखिए लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और व्यवस्था बस मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। इसी स्थिति में जहां काम करने में न दिल लगे न दिमाग लगे तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये आपकी 6 नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं अच्छा है, इस पर थोड़ा सा भी गौर कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। ठीक है, ये 7वां नंबर क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी सही से अथी कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, VVI कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है, अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और अव्यवस्था, श्रम चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप इत्यादि वगैरह। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। ठीक है, देखिए तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है ना। बहुविधि हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा प्रति सजग होनी चाहिए,
तात्पर्य कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। ठीक है, यह हमारी जो लेखक के द्वारा जो बोल सकते हैं हम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए विशेषता है बतलाया गया है। चलिए देखते हैं हम आगे अगला क्वेश्चन जो कि है उसमें हम क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए ये आपके जा करके जो कि है ना सब्जेक्टिव के सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है। देखिए कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। तो आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा प्रथम है ना प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिकी के अस्वाभाविक विभाजन और उसमें उच्च नीच का भेद करती है। वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर रोकता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मा पेशा थोप दिया जाता है। ठीक है, मनुष्य की रुचि अरुचि इनमें कोई मायने नहीं रखता है। ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है, न कुशलता आती है, न श्रेष्ठ उत्पादन होता है, क्योंकि व्यवसाय में उच्च नीच होता रहता है। अतः जरूरी है कि पेशा बदलने का विकल्प, चूँकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है, इसीलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न की बेरोजगारी को जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल में जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में वह विधि हितों में सबका भाग होता है। इसमें अबाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह मिले रहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवन चर्या है, सम्मिलित अनुभवों को आदान प्रदान करने का नाम है। उम्मीद करें कि आप लोग जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब इसको समझे होंगे, नोट किए होंगे। अब हम चलते हैं इसका जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए श्रम विभाजन जाति प्रथा हिंदी का जो कि प्रथम चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लेकर के चल आए हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इसका जो भी है वो आपको इम्पोर्टेंट है, या जो सबको ऑब्जेक्टिव भी आपको नोट कर लेना है एक नोट्स में, और उसको सही तरीका से आपको पढ़ने रिवीजन करना है। देखिए तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में जो कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो जो ये चैप्टर है इसका लेखक है बाबा भीमराव अम्बेडकर, है ना। देखिए इधर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। ठीक है, देखिए चलिए इसी प्रकार से आपको है ना, देखिए यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिताजी का नाम था वो था रामजी सकपाल था, याद रखिएगा। आधुनिक सभ्य समाज का कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है, याद रखिएगा इसको माना जाता है श्रम विभाजन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका जाकर के, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है ना। इसका क्या कारण है, प्रत्यक्ष है, प्रमुख है, या फिर दोनों है, या कोई नहीं है। तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण इसका है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो कि है वो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है मूक नायक, है ना। मूक नायक क्या है, तो मूक नायक एक प्रकार की पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था दिल्ली में, और वो भी 1956 में हुआ था, याद रखिएगा दिल्ली 1956 में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ है ना, कब हुआ था। तो याद रखिएगा किनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी का। ऑप्शन नंबर डी इसका जो कि सही आंसर है। ठीक है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो दूध और पानी की मिश्रण की तरह होनी चाहिए, है ना। दूध और पानी की मिश्रण की तरह इसमें सब्जेक्टिव में हम बहुत बार बता चुके हैं आप लोग को। फिर आगे देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी बाबा साहेब का था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला देखिए, सभ्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता है वो श्रम विभाजन के लिए, याद रखिएगा आप लोग। आगे है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर जो कि है ना अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे। तो ये याद रखिएगा न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क के अलावा ये लंदन भी गए थे, याद रखिएगा लंदन भी गए थे और न्यूयॉर्क में भी पढ़े थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। अम्बेडकर चिंतन का रचनात्मक है ना, चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो ये थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, तीनों थे। इनमें सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं आगे। जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब पारित किया गया। ये 1936 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। श्रम विभाजन
है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक प्रकार की निबंध है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी डॉक्टर अंबेडकर की रचना है? तो आपको बता दें, द कॉस्ट इन इंडिया इनका जो कि अम्बेडकर बाबा का ही जो है ना। हु आर दे भी है, हु आर सुद्राज ये भी है, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? याद रखिएगा, तो इसको जी के कार्य कुशलता के लिए है ना, किस कार्य कुशलता के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, है ना, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो याद रखिएगा, इनहेल्सन ऑफ कास्ट जो कि यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे इनहेल्सन ऑफ कास्ट ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर है। उम्मीद करें कि आप लोग सही से इसको नोट कर रहे होंगे। चल देखिए आगे, अगला क्वेश्चन जो कि आपका है, अम्बेडकर के भाषण, है ना, अम्बेडकर के भाषण इनहेल्सन ऑफ द कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया है? तो ये किए थे ललई सिंह यादव। कौन? ललई सिंह यादव ने, याद रखिएगा। चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये दलित परिवार के थे। कौन सा परिवार? दलित, ठीक है, जिसको आज हम लोग हरिजन के रूप में जानते हैं, वही दलित पर पिछड़ा हो गया, है ना। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा वो जातिवाद पे बोलते हैं, जातिवाद इनको बहुत बड़ा विडंबना दिखाई पड़ती है। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम था वो भीमाबाई था। क्या नाम था? भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब हासिल की थी? ठीक है, तो ये 1916, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 1916 में किए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका जा करके, है ना। देखिए कह रहा है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है ना, बात क्या है? याद रखिएगा कि लेखक की दृष्टि में अगर बात किया जाए तो वो जातिवाद की जगह ना पोषकों की कमी देख रहे थे, याद रखिएगा। तो जातिवाद के पोषकों की कमी, है ना, देखिएगा बहुत ज़्यादा है, यानी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो कि क्वेश्चन है वो कह रहा है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसके उनकी जो कि है वो जिसमें स्वतंत्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, लेखक को बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक है वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण वो जाति प्रथा को मानते हैं। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, है ना, कि द कास्ट इन इंडिया किसका लिखा गया? तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, वो क्या है? तो आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा, ये महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये किए थे बहिष्कृत भारत। किसका? बहिष्कृत भारत का जो कि संपादन किए थे, पत्रिका था ये। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो कि है वो कह रहा है यहाँ पे, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो ये जानते हैं भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर को हम जानते हैं भारतीय संविधान के रूप में, यानी भारतीय संविधान के जनक के रूप में इन्हीं को हम जानते हैं। उम्मीद करें कि आप लोग का ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, सही से नोट किए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए अपने दोस्तों के यहाँ, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके। और तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए।